हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे और अपने अपने घर पर होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है हमारे चैप्टर से रिलेटेड, गेटिंग स्टार्टेड। तो हमारी इससे पहले जो वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि हम कौन कौन से चैप्टर कवर करने का हमारा गोल है। तो हमारा पहला चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम द लेट अस सी बुक। सो हम पहले ये देखते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें पता है कि सी एक लैंग्वेज है, पर ये प्रोग्रामिंग का क्या मतलब है पहले हम ये जान लेते हैं। तब आपको ये पता होगा कि जो कंप्यूटर होता है उसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, वो होती है बाइनरी डिजिट्स, मतलब 1 0 0 1 0 0 ऐसे ऐसे करके इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इन कॉम्बिनेशन को याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए कुछ स्मार्ट लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनाई ताकि हम कंप्यूटर को कमांड देने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखें और वो कन्वर्ट हो बाइनरी डिजिट्स में, जिससे कंप्यूटर को समझ आए। तो हमें बाइनरी डिजिट्स के बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल लो, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो आपको ये तो नहीं सीखना कि वो चलती कैसे है, उसमें मशीनरी क्या क्या है। आपको ये सीखना है कि गाड़ी चलेगी कैसे, कि ब्रेक्स कहाँ है, हैंडल कहाँ है, बस आपको ये जानना होता है। तो इसी तरह इसमें सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जाननी है, बाइनरी डिजिट्स आपको नहीं पढ़ने होंगे। तो हम एक बार अगर हम आपको एक्सप्लेन करना हो इजी वे में, तो ये देखो, अब मान लो हम हैं ये, तो हमें कंप्यूटर से इंटरेक्शन करनी है। तो हम किस इंटरेक्शन करेंगे, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इंटरेक्शन करेंगे कंप्यूटर के साथ। तो हमारा जो अभी का टॉपिक है तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी। तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शंस करेंगे। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है। सो अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि ये बनाई किसने और कब बनी और कहाँ बनी, ये जानना भी इंटरेस्टिंग होगा हमारे आगे के लिए। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी वो बनाई थी डैनी रिची ने, और ये बनी थी यूएसए इन 1972। सो ये जो सी लैंग्वेज है ये डैनी रिची ने बनाई थी यूएसए में इन 1972। सो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी ये बनी थी AT&T's बेल लैबोरेटरीज में। तो ये यहाँ बनी थी, पर जो लैंग्वेज है इसको ऑफिशियल नहीं किया गया था। तो बिना ऑफिशियल किए और बिना किसी एडवर्टीजमेंट के ये लैंग्वेज काफी स्प्रेड हुई और कई लोग इसको सीखने लगे। तो इतना स्प्रेड होने के लिए इसमें कुछ तो खास होगा। और एक और बात कि ये जो लैंग्वेज है ना ये बहुत इजी है, सिंपल टू यूज है, इसलिए ज्यादा प्रेफर की जाती है। और अगर आप ये देखो कि अभी नई जनरेशन है तो नई लैंग्वेजेस आ रही हैं, नए टूल्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, पर फिर भी ऐसी कोई लैंग्वेज जो 3 डिकेड से ज्यादा टिक जाए उसमें कुछ तो खास होगा ना। तो दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लैंग्वेजेस ने सी को भी पीछे छोड़ दिया है, जैसे कि मतलब C++ ने, C और जावा, पर ऐसा नहीं है। मेरे पास कुछ ओपिनियंस हैं कि आपको सी को पहले सीखना चाहिए और इन सबको बाद में, और सी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तब वो ये है कि अगर मान लो आपको यही 3 सीखनी है ना, तो पहले इनके बारे में देखते हैं। ये लैंग्वेजेस एक प्रिंसिपल पे चलती हैं जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP। तब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये इट इज बेस्ड ऑन अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, विच कैन कंटेन डाटा, ये डाटा कंटेन करती। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल को मास्टर करना है, मतलब उसमें अच्छी खासी होल्ड बनानी है, तो आपको लैंग्वेज एलिमेंट आने चाहिए सी प्रोग्रामिंग के। अगर आपको कुछ नॉलेज भी होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जो प्रोग्रामिंग की होती है, अगर आपको ये 3 स्टार्ट करने हैं। तो नेक्स्ट हमारा ओपिनियन हो जाता है मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज एक्सेट्रा रिटन इन सी। तो आपने देखा होगा जैसे एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर विंडो या यूनिक्स या लिनक्स, ये सब किस में बनते हैं, सी में। क्योंकि अभी भी अगर बात आती है स्पीड पे तो सी को कोई बीट नहीं कर पाता, इसलिए ये सब भी सी में ही बनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आ जाता है कॉमन प्रोडक्ट स्मार्टनेस कम फ्रॉम अ माइक्रो प्रोसेसर और एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मान लो कॉमन प्रोडक्ट्स जैसे ओवन्स या फिर हमारे वॉशिंग मशीन्स, ये सब आप डे बाय डे ना स्मार्टर होते जा रहे हैं।
तो अब इनकी स्मार्टनेस के लिए ना सिर्फ इन्हें तेज होना पड़ेगा बल्कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी में काम भी करना पड़ेगा। तो इसीलिए इन सब को भी लिखा जाता है सी में। तो हमारा नेक्स्ट आता है अब फोर्थ पॉइंट, प्रोफेशनल 3D गेम्स आर मेड इन सी। अब आपने ये देखा होगा कि 3D गेम्स होती हैं जिनसे हम ऐसे कंट्रोल करते हैं हैंडल से, या फिर स्पेसशिप मान लो कंट्रोल कर रहे हो आप। तो जो यहाँ के प्लेयर्स होते हैं ना, उनके दिमाग में क्या आती है, स्पीड। अगर स्पीड नहीं होगी तो कोई उसे यूज नहीं करेगा। तो तभी जो कंपनीज हैं उन प्लेयर की जो डिमांड है दिमाग में रखते हुए वो ये सब गेम्स भी सी में ही बनाती हैं। क्योंकि मैंने बताया था सी इज फास्टर, क्योंकि अब तक भी सी ही सबसे बेस्ट चल रही है इतने सालों में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सी प्रोवाइड सेवरल लैंग्वेज एलिमेंट व्हिच मेक एन इंटरेक्शन विद हार्डवेयर फिजिबल। अब देखो, अगर आपको कभी कभी हमें ना इंटरेक्शन करनी पड़ जाती है हार्डवेयर के साथ, तो सी क्या करता है, ये कई लैंग्वेज के एलिमेंट प्रोवाइड करता है जिससे हमारी जो इंटरेक्शन है हार्डवेयर के साथ वो फिजिबल हो जाती है और कोई कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करता है परफॉर्मेंस में। फुल परफॉर्मेंस के साथ हमारी इंटरेक्शन इजी हो जाती है। तो ये थे कुछ ओपिनियंस क्यों आपको सी पहले सीखनी चाहिए। तो हमारी अगली वीडियोस में हम गेटिंग स्टार्टेड का चैप्टर में आगे बढ़ेंगे सी के बारे में। तो हम आगे से अब सी स्टार्ट कर देंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय।